अभी देखो, अजीत दादा के माताजी ने पवार साहब का जो 60 इयर्स का पॉलिटिकल जो लाइफ है वो नजदीक से देखा है और उनको मालूम है कि पवार साहब का नेचर क्या है और वो हिसाब से उन्होंने ऊपर वाले से दुआ की। कल वो पंढरपुर में थे और उन्होंने भगवान विठल के सामने पूजा करके बोला है कि पवार साहब अजीत दादा साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। Well, in a democracy, everybody has a right to speak their mind. But what's going on in the family? Like, family is coming together, Dada, and what? For me, my family was never away. So for me, my family was always together for me. अजीत पवार की मातोश्री आशाताई पवार ने शरद पवार और अजीत पवार के बीच सुलह के लिए भगवान विठल से प्रार्थना की थी। इस पर सुप्रिया सुले ने अपनी राय दी है। आशाताई पवार ने शरद पवार और अजीत पवार के एकजुट होने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि वे प्रार्थना करती हैं कि दोनों मिलकर एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एकजुट करेंगे। उनके इस बयान से सियासी हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं और पार्टी में दरार खत्म हो सकती है। इस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन सुप्रिया सुले ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा था। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। जब सुप्रिया सुले से आशाताई पवार के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। निजी भावनाओं को व्यक्त करने का मेरा अधिकार सीमित है क्योंकि मैं लोक सेवा में हूँ। मेरा परिवार मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन मैंने कभी अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को नहीं मिलाया। लोकसभा चुनाव के बाद भी मैं सबसे पहले आशाताई के पैर छूने गई थी। आशाताई को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं और बताते हैं आशाताई पवार ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, मैंने भगवान विठल से प्रार्थना की कि ये साल सभी के लिए अच्छा और सुखदायक हो। मेरी ये इच्छा है कि शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आए। मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और इस साल दोनों एक हो जाएंगे। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस विषय पर विधायक रोहित पवार ने कहा, देव के सामने जाकर अपने दिल की बात रखना हमारी परंपरा है। आशाताई ने अपने मन की बात प्रकट तो कर ही दी है। वे राजनीति में नहीं है बल्कि समाज सेवा में है, इसलिए उनकी ये मांग व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर हम सभी की भी है। अब उन्होंने आगे कहा, दोनों नेताओं के एक साथ आने का फैसला शरद पवार और अजीत पवार को ही लेना है। शरद पवार हमारे नेता हैं और अजीत पवार विपक्षी गुट के। अब ये देखना होगा कि दोनों क्या निर्णय लेते हैं। आशाताई पवार के बयान ने न केवल पारिवारिक बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर कई नई चर्चाओं को जन्म दिया है। क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फिर से एकता संभव होगी? ये शायद आने वाले दिनों में साफ हो जाए। महाराष्ट्र चुनाव परिणामों के बाद 1 महीने से भी कम समय में अजीत पवार शरद पवार के साथ आने की बात प्रफुल्ल पटेल ने भी कही थी। इंडियन एक्सप्रेस के मनोज दत्तात्रेय की रिपोर्ट से पता चलता है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मां आशा पवार ने बुधवार को मंदिर शहर पंढरपुर का दौरा किया। इस दौरान आशा पवार ने अजीत और उनके चाचा यानी शरद पवार के एक साथ होने की ये प्रार्थना की थी। प्रफुल्ल पटेल ने इस दौरान कहा, शरद पवार हमारे देवता है। हमारे मन में उनके प्रति उच्च स्तर का सम्मान है। अगर पवार परिवार एक साथ आता है तो इससे हमें बेहद खुशी होगी। मैं खुद को पवार परिवार का सदस्य मानता हूँ। एनसीपी विधायक नरहरि झिरवाल ने भी ये बात दोहराते हुए कहा, शरद पवार साहेब को छोड़ना अजीब लगा। कई लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। अब मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे साथ आने का आग्रह करूंगा। पवार साहेब समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकारी ने कहा, चाचा भतीजे की जोड़ी एक साथ आ सकती है अगर दोनों प्रयास करें। उन्होंने कहा कि कुछ एनसीपी एसपी नेता जैसे जितेंद्र आह्वाड़, रोहित पवार इसमें बाधा डाल सकते हैं। वे दोनों को एक साथ आने कभी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आशाताई की प्रार्थनाएं दोनों एनसीपी समूह के प्रत्येक कार्यकर्ता की प्रार्थना है। हम सभी को लगता है कि हमें एक साथ आना चाहिए। वहीं पूरे मामले पर जितेंद्र आह्वाड़ ने कहा कि इस संबंध में कोई भी निर्णय लेना उनके विशेषाधिकार में नहीं है। पवार परिवार को स्वयं निर्णय लेना होगा। उन्होंने कहा,
अगर आशा पवार कह रही हैं कि पवारों को एक साथ आना चाहिए तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये उनका पारिवारिक मामला है, उन्हें फैसला लेना होगा। मैं क्या सोचता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया। अभी देखो, अजीत दादा के माताजी ने पवार साहब का जो 60 इयर्स का पॉलिटिकल जो लाइफ है वो नज़दीक से देखा है और उनको मालूम है कि पवार साहब का नेचर क्या है। और वो हिसाब से उन्होंने ऊपर वाले से दुआ की। कल वो पंढरपुर में थे और उन्होंने भगवान विठल के सामने पूजा करके बोला है कि पवार साहब अजीत दादा साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और देखो, एक माँ ने जो भगवान को आवाज़ दिया है वो आवाज़ ऊपर वाला अच्छी तरह से उसके साथ में रहेगा। और मुझे लगता है कि एक अच्छा वातावरण महाराष्ट्र में हो जाएगा। पवार साहब और अजीत दादा साथ में रहेंगे तो कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा। और अच्छी तरह से जो 18-20 महीने से जो कार्यकर्ताओं में जो तनाव है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। और मेरी भी इच्छा है कि ये दोनों साथ में आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा राष्ट्रवादी के लिए। प्रफुल्ल पटेल साहब कहते हैं कि पवार साहब हमारे भगवान हैं, जाहिर तौर पर। अभी देखो, पवार साहब के साथ में प्रफुल्ल भाई बहुत सालों से उनके साथ में रहे और जैसे भगवान मानते वैसे हम भी पवार साहब को भगवान मानते। लेकिन अभी भगवान का आशीर्वाद हम लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है, दादा को मिलना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से हम पवार साहब को विनती करते हैं इस माध्यम से कि आपका आशीर्वाद दादा के पीछे रहना ज़रूरी है। और हम कार्यकर्ताओं को भी एक अच्छा ताकत जिस महाराष्ट्र में मिलेगा पवार साहब अगर हमारे साथ में रहेंगे तो।